शब्दों से नहीं अपने कर्मों से कहने वाले व्यक्तित्वों में से हैं। और हमारे बीच में ये एक दादाजी की उम्र में बैठे हुए हैं और इसमें ऐसे बुजुर्ग हो हमारे तो युवा जरूर ही दौड़ती हुई नजर आएगी। तो एक बार फिर से मैं इनका अभिनंदन करती हूँ। अब मैं शिवम सैनी जी को बुलाना चाहती हूँ और उनके सम्मान के लिए विभाष सिन्हा जी, आचार्य योगेंद्र मेधावी जी और शेर सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। इतनी जल्दी कैसे हो रही है? मुझे लग रहा है सिन्हा जी को जल्दी लेकर समाप्त करके चलना है। शिवम जी ने, मैंने जब भी शिवम जी को फोन किया और शिवम जी कहते हैं कि आचार्य जी आदेश करो, कभी भी फोन किया और ये कहते हैं कि कैसे मुझे सहयोग करना है वो बताओ। ये जितने देखो हमारे बीच ऊपर बैठे ना सबके रक्षक से हमारे महेंद्र आहूजा जी, ये सिडकुल के अध्यक्ष हैं और हम इनके अंडर में रहते हैं, है ना। तो इनके छत्र छाया में एक ऐसी टीम तैयार हो रही है। शिवम सैनी जी वास्तव में एक समर्पित व्यक्तित्व हैं और जब से मैंने इनसे जुड़ाव, शायद मेरा जुड़ा हुआ है आपका जुड़ा हुआ था दोनों तक ऐसा शेड्यूल बना हुआ है कि गुरुजी आ नहीं पाऊंगा लेकिन कार्यक्रम में अवश्य पहुंचूंगा। जिसके पास में आने की वहां समय नहीं था लेकिन वो यहाँ घंटे निकाल करके हमारे लिए आया, इसलिए हम शिवम सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये हमारे एक तरह से भामाशय हैं, हमारे समाज के, हमारे राष्ट्र के ऐसे भामाशय बने रहें और परमात्मा को खूब बढ़ावे, इनकी खूब उन्नति करे, जिससे इनकी उन्नति होगी तो फोटो हो जाएगा। आज हमारे संजय जी, हाँ बहुत जरूरी है। और कह रहे थे ना अभी हमारे स्वामी जी के युवा नहीं है, अभी युवा पीछे बैठे हैं, तो बुजुर्ग आगे बैठे तो वो युवा दिखाई नहीं दे रहे। अभी हमारे बीच विशाल सैनी जी भी बैठे हैं, अभी जो उन्हें देखेंगे तो वो भी नौजवान है। भगवान के, श्याम रामचंद्र के, युवा शक्ति जो ITI रुड़की में चलाता, उसमें हरिद्वार में चलाते हैं और इनका मैं कहूँ तो इनका जो विवाह संस्कार है वो मैं नहीं पढ़ा था, तो इसका मतलब ये तो मेरे एक तरह से शिष्य के रूप में है और इतने नम्र हैं। इन्होंने पूर्ण रूप से संस्कार को, केवल विवाह संस्कार को नहीं कराया था, एक पूरी परंपरा से पहले आपका समावर्तन संस्कार के बाद में विधि विधान से, जिसे एक तरीके से कह सकते हैं। और ऐसे टीम हमारी वसुधैव नीडम की बनेगी नौजवानों की। मैं नौजवानों को तो रखूंगा कार्य करने में, और जितने भी जिनके बाल सफेद हो गए हैं या उड़ गए हैं, जिनके बाल सिर पर नहीं है, वे सब के सब हमारे आशीर्वाद और मार्गदर्शन होंगे। आप सब मार्गदर्शक हैं और जो नौजवान अभी दिख रहे हैं वे सब हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलकर के चलने वाले लोग हैं। अब हमारे बीच में उद्देश्य है कि रुड़की में यह पता लग जाए कि वसुधैव नीडम कुछ कर रहा है और इससे कार्यकर्ता जुड़े, क्योंकि मार्च में बहुत बड़ा आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा, जिसमें लगभग 7-8 देशों के लोग होंगे। वो हरिद्वार में होगा। संजय मित्तल जी का संदेश वहां से आया है कि मैं इस कार्यक्रम में तो नहीं पहुंच रहा हूं, मैं सुनाऊंगा आपको, लेकिन मैं आप सबके साथ में सूक्ष्म रूप में हमेशा हूं। पास करना और हरकी के यहाँ मनोज जी, दीक्षांत जी, धीरेन्द्र जी और ईश्वर दयाल जी, एक बार 3-4 खड़े हो जाए। इतने नौजवान यहाँ पर आए हैं। देखिए आप लोग कह रहे हैं नौजवान नहीं है, और ये ऐसे लोग हैं जो समर्पित लोग हैं। इन्होंने कहा कि आचार्य जी आप कार्य करिए, आपको जैसी भी आवश्यकता हमारी होगी तो हम ऐसी भूमि का निर्माण जो करेंगे, इन बच्चों का निर्माण करेंगे। वो बहादुराबाद और देश के बीच अब जाइएगा तो इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि पूरे देश में शिक्षा को लागू करना। और वो शिक्षा कौन सी? मैकाले शिक्षा नहीं, वेद की शिक्षा लागू हो और ऐसे बच्चों का निर्माण हम स्वयं करें कि जिससे वो राष्ट्र के प्रति मेरी तरह और दिन और रात मिलकर के काम करें। जब तक ऐसे बच्चे हम लोग पैदा नहीं करेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है वो नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसके पीछे मेरा कुछ अलग मंतव्य है कि मैं ऐसे बच्चे पैदा करना चाहता हूं। चलो खोल ही देता हूं, मैं आतंकवादी पैदा करना चाहता हूं इस देश के लिए। IS जो आतंकवादी है उससे लड़ने वाले भी आतंकवादी बनेंगे। कहते हैं दुश्मन का बच्चा दुश्मन बने और हमारा भी बच्चा उसके लिए शत्रु बनेगा, तभी काम कर पाएंगे। इस वसुधैव नीडम का केवल एक ही उद्देश्य है, राष्ट्र को पता नहीं होगा, जो आपकी सारी जानकारी रखेंगे लेकिन आपको पता
नहीं होगा। मैं इस प्रकार की एक सेना सुभाष चंद्र बोस की तरह तैयार करना चाहता हूं, मैं महर्षि दयानंद की तरह एक सेना तैयार करना चाहता हूं। उसी के लिए मैंने वसुधैव नीलम का संकल्प लिया था और उसी संकल्प के लिए मैंने वसुधैव नीलम का कार्यक्रम रखा है। इसलिए मैं इसको ये बताना चाहता हूं, ये मेरा नहीं है, ये आप सबका है। मैं आज हूं, कल नहीं किया। और पहले भी हम बच्चों का फीस आदि भरते थे तो वो कहते थे कि आचार्य जी कुछ संगठन बना लीजिए। अब जैसे कब तक हम लोग ऐसे करते रहेंगे, कोई संगठन बनेगा, एक कोष बनेगा, उससे ही बच्चों का हम लोग निर्माण करेंगे। जैसे हमारे महेंद्र आहूजा जी कई सारे स्कूलों को गोद ले रखा है और निर्माण कर रहे हैं, ऐसे ही हमको एक बड़े लेवल पर व्यक्ति सोचता है कि ये ईश्वर को नहीं मानता, ये भगवान को नहीं मानता, हालांकि उससे ज्यादा कोई नहीं मानता, परंतु ये संगठन इसलिए बनाया है कि बीच में घुस करके अंदर घुसे और अंदर वो राष्ट्र के लिए काम करे, उनको जोड़ करके आर्य समाज ऋषि दयानंद और वेद की ओर लेके चले। यही उद्देश्य हमारा। इस पर सबसे अंत में अपने विचार रखूंगा, थोड़ा सा इसको विजन को क्लियर करेंगे क्या क्या करना है। अब मैं अपने काम आता है, मैंने इनको केवल एक फोन किया कि मैंने कहा अर्चित जी आपको आना है। इन्होंने ये भी नहीं पूछा क्यों आना है। हमारे सिन्हा जी तो कभी कभी पूछ भी लेते हैं, हाँ जी, लेकिन इन्होंने आज तक मुझे ये प्रश्न नहीं किया कि अच्छा जी क्या काम है, सीधे चले आए। और मैंने संयोग से उस दिन चूल्हे पर आलू के पराठे बना रहा था और बना करके जब इनके सामने रखा, इन्होंने कहा ये क्या, इसलिए बुलाया, हजारों के साथ में है, इसलिए मैंने चुनिंदा लोगों को बुलाया, सबको हरिद्वार से भी नहीं बुलाया, न रुड़की से बुलाया, उन्हीं को बुलाया है जो इस वसुधैव नीलम के प्रति समर्पित हैं और समाज के प्रति समर्पित हैं, जो राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए इसलिए एक बार सभी लोग अपने अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। हाँ करीब सम्मान का जोरदार ताली बजाओ, ये बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं। हमारा मालिक जुड़ गया। ऋषि दयानंद का काम क्या था जी, पता है? ऋषि दयानंद आम जनता में काम नहीं करते थे। ऋषि दयानंद ने हमेशा राजा को पकड़ा। किसको पकड़ लिया? राजा को पकड़ा। और राजा सुधर गया तो, अरे जोर से बोलो, प्रजा सुधर जाती है। इसलिए जब तक राजा को नहीं पकड़ोगे, हमने तो राजा पकड़ लिए हैं कि भाई ये ऐसे लोग रहेंगे। देखो हमारे संजय जी, इनके पास 1000 बच्चे हैं। अलकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा, भूल नहीं। धन्यवाद। तो ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति